हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का बसंत बुक का पार्ट नंबर 1, लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ में लेखक जब अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, वो कैसे लाख की गोलियाँ से खेला करते थे, उनके जो बदरू काका के साथ उनका कैसा रिश्ता था, उसके बारे में पूरा बताया गया है। और कैसे मशीनी युग जो था, जो भी मशीन का जो युग है, वो कैसे जो कारीगर रहते हैं, है ना, तो कारीगर का कैसे रोजी रोटी की मशीन छीन रहा है, वो उसके बारे में भी वो इस चैप्टर में बताते हैं। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू बदलू को अब बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा जाता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। वो जब गांव जाते थे तो उनको जो बदलू काका हैं, तो बदलू काका क्या करते थे ना कि लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। तो वो हमेशा उनके पास चले जाते थे, तो वो उनको ना जब लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, वही लाख से ही छोटे छोटे गोलियां बना के इसको देते थे, ताकि उनके रंग बिरंगी गोलियां से वो खेलते रहते थे। उनका बड़ा अच्छा लगता था और हमेशा वो वहीं पर रहते थे। अब वैसे मामा घर में थे तो मामा घर में तो सब कोई आदमी, क्या बताए, जितने भी आदमी रहते हैं अगल बगल जान पहचान के, सबको मामा ही बोलते हैं। लेकिन वो मामा ना बोल के जैसे गाँव में सब उनको बोलता था ना, बदलू काका बदलू काका, तो वो भी बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सब सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठ के बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिससे वह लाख पिघलाता। सामने में एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वह लाख के, लकड़ी का चौखट होता है तो लकड़ी का मोटा ये रहता है, एकदम मोटा लकड़ी रहता है ना, चौखट जैसा। तो उसमें ना वो लाख का क्या हल्का हल्का गरम वो संभाल लेता है, गरम गरम चीज़ को। तो जब लाख क्या होता है, भट्टी में गरम होता है, उसके बाद उसको ये किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, पतला पतला लंबा लंबा किया जाता है, फिर कलर डाला जाता है। तो वो सब चीज़ में तो गरम हो गया होता है, तो भट्टी में गरम करता था और वो उसको चौखट पर उसका शेप देता था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलननुमा मुंगरेलियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुल पतली और पीछे से मोटी होती रहती थी। तो चूड़ी को बेलननुमा मुंगरेलिया होता है, जिसमें चूड़ी को डाल के उसको शेप दिया जाता था, एकदम जैसे गोल। कैसे हाथ से तो गोल नहीं होगा ना, तो गरम गरम ला के चूड़िया को उसमें डाला जाता था और उसको शेप दिया जाता था, तो उसी को मुंगरेलिया बोलते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती रहती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरेलिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाकर चुकने के पश्चात उस पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ के किया करता था। मचिया मतलब 4 पैर वाला होता है ना, बैठने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, जिसमें कंफर्टेबली बहुत देर तक आदमी बैठ सकता है। तो जितना भी काम करता था ना गाँव, वैसे गाँव वगैरह चाहे कहीं भी बैठने जाओगे ना, तो अब ना कुर्सी वगैरह मिलने लगा है, लेकिन पहले क्या मिलता था, मचिया ही बैठने के लिए मिलता था। तो मचिया पर बैठ के किया करता था। बहुत सी पुरानी थी, बगल में से ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठकर चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेता, पर उसे बेलन पर चढ़ाकर उसे कुछ क्षण चुपचाप देखते रहता, मानो वह बेलन ना होकर नववधू की कलाई हो। वो क्या करता, मंगरू क्या करता था कि चूड़ियाँ डेली हमेशा वो 5-6 मतलब दिन भर काम करता, उसमें टाइम लगता है।
हाथ से बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाने में समय लगता है, तो वो डेली बनाता था तो 4-6 जोड़ा से ज़्यादा नहीं बना पाता था। 4-6 जोड़ा बना के फिर उसको कलर करता था, उसको थोड़ा-सा सजाता था। तो ऐसा करने में उसका सब जब सब चूड़ी तैयार हो जाता था, तो उसको चुपचाप से घंटों देखते रहता था, जैसे कि कोई नया वधू की कलाई हो, जैसे मतलब कलाई में कोई चूड़ी पहना रहता ना, वैसे उसको बार-बार देखते रहता था हमेशा। बदलू मनिहार था। बदलू मनिहार का मतलब जो घर-घर जाके चूड़ियाँ नहीं बेचते हैं उसको मनिहार बोलते हैं। उस वही बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाकर उसका पैतृक पेशा था, मतलब पहले से ही नहीं होता है कि पुराना बाप-दादा भी वही काम किया, तो वो भी वही काम करता, तो उसको पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आस-पास के गाँव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियाँ को पैसा से ना बेचता था। उनका अभी भी वह वस्तु विनिमय का तरीका था। जो चूड़ियाँ उसका चूड़ियाँ का इतना अच्छा बनाता था कि घर-घर जाके मनिहार था, घर-घर जाके चूड़ियाँ बेचता था, और उसका चूड़ी जो बेचता था उसके बदले में कोई उसको पैसा नहीं देता था। जैसे कि वस्तु विनिमय, जैसे कि हो गया ना कि कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया, सामान के बदले में सामान वाला, तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले में उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे सामने झगड़ते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। वैसे तो नॉर्मली वो सामान लेकर उसको दे देता था, या किसी के पास पैसे, मान लो कोई छोटे बच्चे रहे चाहे कोई लड़की रही, उनका पैसा नहीं रहता तो उसको ऐसे ही दे देता था। वो कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। लेकिन शादी के समय में वो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे किसी को मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसके मनाने के लिए लोहा लग गया था। मतलब किसी बात पर जब गुस्सा हो जाता था ना, तो मतलब उसको मनाने जल्दी मानता नहीं था, है ना, बहुत देर लगाता था मनने में। विवाह के सभी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाले सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, और उनके अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते ही सो अलग। विवाह के टाइम में उसको इतना उसका वैल्यू बढ़ जाता था कि उसको मतलब चूड़ी के बदले पैसा तो मिलता ही था, लेकिन नया कपड़ा मिलता था, और अनाज भी मिलता था, और उसको पगड़ी भी मिलता था, और रुपया तो मिलता ही था। यदि संसार में बदलू को किसी बात पर चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर से ही अंदर कूड़ उठता, और कभी-कभी 2-4 बातें भी सुना देता। बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किससे था कि कांच की चूड़ियाँ से। कि उसका एक रीज़न भी ये था बदलू का कि अगर कांच की, जैसे अगर लाख की चूड़ियाँ पहने हुए, अगर कहीं मान लो पैर हाथ स्लिप कर गया, अगर गिर गए तो लाख की चूड़ियाँ टूट जाती, उससे तुमको खून-वून कहीं नहीं निकलता है। लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती है, अगर उसको पहने हुए और कहीं स्लिप करके गिर गए, चाहे किसी चीज़ से चोट लग गया, तो क्या हो जाती है कि स्किन के अंदर घुस जाता है, गड़ जाता है, और जिससे काफ़ी खून-वून निकलता है। इसके कारण बदलू को कांच की चूड़ियाँ एकदम पसंद नहीं थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मैं कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी ये तो कि शहर में जीवन के बारे में। वो हमेशा पूरा उससे बात करते थे, है ना। जो बदलू थे हमेशा लेखक से बात करते रहते थे। क्या क्या पूछते थे, उनके पढ़ाई के बारे में पूछते थे, कैसे शहर का जीवन कैसे है इसके बारे में पूछते थे। मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उत्तर देते, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ सभी लोग होते हैं। तो लल्ला बोलते, जैसे कि गाँव में कैसे बोलते हैं, किसी कोई को बाबू बोलता है, किसी को कोई कुछ बोलता है, तो वहाँ पर वो क्या बोलते थे, बदलू उनको लल्ला बोलते थे, है ना। वहाँ तो सभी कुछ होते हैं। वहाँ तो औरतें मर्द के साथ हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती भी हैं। मतलब वहाँ पर तो वो चिढ़ जाते थे और बोलते थे कि वहाँ तो शहर का बात ही अलग है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ औरत और
आदमी बराबर होता है, हाथ में हाथ डाल के घूमते रहता है। और फिर जो नाजुक कलाइयाँ होती हैं ना, लाह की चूड़ियाँ पहनने में मौज आ जाएगी। और अगर टोंट करते थे कि नाजुक कलाइयाँ हैं ना, कि लाह की चूड़ियाँ कैसे संभालेंगी, लाह की चूड़ियाँ थोड़ा भारी होता है, हैवी होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करते थे। मतलब कभी कभी क्या होता था, कैसे होता आदमी खातिर करता है, कुछ खाने के लिए देता है, ये करता है। तो वही कभी कभी जब बदलू का मन करता था तो उसके लिए खातिर भी करते थे। जिन दिनों उनकी गाय दूध देती तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। जब गाय दूध देता था तो मलाई बचा कर रखते थे। और आम की फसल में गर्मी का टाइम रहता था तो आम तो होना ही है, तो आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके यहाँ 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिन कारण से वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मुझे मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मैं बधुआ हर गर्मी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ पर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। एक महीना का छुट्टी लेते थे और 1 महीना की छुट्टी के बाद वो क्या करते थे, स्कूल जब खुलता था तो वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं मामा के यहाँ होऊंगा। मतलब ऐसा लगभग 2-3 बार ही कर पाए, लेकिन फिर बाद में उनके क्या होता है ना, उनके पापा का जो ट्रांसफ़र होता है उनका दूर हो जाता है, जिसके कारण वो आ नहीं पाते हैं। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो जाती। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाह की गोलियां में मेरी रुचि ना रह गई थी। अतः गांव में होते ही हुए भी मैं इन दिनों मुझे बदलू पर ध्यान न आया। वो गांव मतलब 8-10 साल बाद भी गांव गए तो उनको बदलू का उतना ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, है ना। जब वो देखते हैं क्या कि वो लगभग जितनी भी स्त्री थी सब के हाथ में पहले लाह की चूड़ियाँ रहती थी, लेकिन अब कांच की चूड़ियाँ हैं। विरले के हाथों में मैंने लाह की चूड़ियाँ देखी। तब मैंने एक दिन सहसा मुझे बदलू पर ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे ना थे। मुझे ही उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। अब वो क्या कहते अचानक सब देखे ना कि सबके हाथ में तो कान का चूड़िया था। तो उनकी मामा की बेटी क्या हुई ना कि घर में तो फिसल के गिर पड़ी। वही तो बदलू हमेशा बोलता था, जिसको ये था ना कि उसका हाँ कांच की चूड़िया से उसको चोट लग जाता है, तो इसलिए बोलते उसके कांच की चूड़िया उसका पूरा मामा के लड़का का हाथ में घुस गया था, जिससे वो उसको मामा घर में नहीं थे तो उसी को उसको मरहम पट्टी करना पड़ा था, जिससे तभी उनको इसका ध्यान आ जाता है, बदलू का ध्यान आ जाता है। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को घूमते घूमते अपने घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, मुझे उसने मेरी नमस्ते करके उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया। वो खाट पर सोया हुआ था, बैठ गया, परंतु मुझे नहीं पहचाना। अब बहुत देर तक निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन, जिसके बारे में जितना वो जो लल्ला था उसका नाम क्या था, जनार्दन। तो मैं हूँ जनार्दन काका, उसके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। अब वो अपने आप को जो है ना, वो अपने आप को बताते हैं कि देखो हमको याद करो, मैं आपके यहाँ से गोलियां बना के लेके जाता था, यहाँ बैठ के आम खाता था। अपने आप को पहचानवा रहे हैं उससे। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू ने फिर चुप रहा, मानो वो अपनी सूची पटक कर अपने चित्र उतार रहा है। मतलब अपने जितना भी ये मतलब याददाश्त में जा रहा है कि इसको हम कहीं देखे थे, अपना पूरा याद को याद कर रहा है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना मुझे मछिया की नज़र आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया
कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। आजकल सब कुछ मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में संभव कहाँ। तो वो बोलता है कि मशीनी युग हो जाता है, यहाँ पर तो सब चीज़ मशीन से ही हो जाता है। तो लाख की चूड़ियाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ जो मशीन से बनेगा, तो मशीन से बनने के कारण वो ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, और वो उसमें सुंदर काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सुंदर भी लगता है कांच की चूड़ियाँ, और तब कॉस्ट भी कम आता है। अगर लाख की चूड़ियाँ तो मतलब एक दिन में कितना बनता था, 5 या 6 बना पाता था, और उसमें थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता था। तो सब कोई क्या किया कि सस्ता चूड़ियों को ज़्यादा पसंद करने लगा, सुंदर चूड़ियाँ को। तो सब कोई गाँव में कांच की चूड़ियाँ पहनने लगा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। और जब वो बोले कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है काका, बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता है ही है लल्ला। कहते कहते उन्हें खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जानो मैं कैसे उसे सक्का हो गई, भाप ली। अब बोला, दमा नहीं है बेटा। मतलब मन में ही सोच रहे थे, लग रहा है इसको दमा हो गया है, आखिर शरीर बूढ़ा शरीर हो गया, धीरे धीरे उम्र भी तो ढल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या 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 था, बदलू ने इनका जो क्या सोच रहे समझ गया था। वो बोलता, दमा नहीं है मेरे को, फसली खांसी है। मतलब महीने में 1-2 महीने में आ जाती है, 15-20 दिन तक, उसके बाद ठीक हो जाता है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि एक मशीन युग कितने हाथ काट दिए। मतलब लेखक जो है देर तक सोचते रहे कि एक जो मशीन युग आता है, मशीन जब आ जाता है तो कितने कारीगर के हाथ कट जाता है, मतलब कितने कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं। कुछ देर बाद शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम का फसल। और फिर वो थोड़ा देर सोच के बोलते हैं, आम का फसल कैसा हुआ काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात के विषय बदलते हुए पूछा। अच्छा है लल्ला, बहुत अच्छा है, उसे लहकर उत्तर दिया। मतलब एकदम एक्साइटेड होकर, बहुत खुशी से उन्होंने उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ देकर बोली, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ला दे। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम को खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ मैं खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे है ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चौगुना आम खा इस वक्त खा जाता था। और पर वो बोले कि तुम शहरी ठहरे ना, इतना उम्र में तो हम कितना आम खा जाते थे। आप लोग की बात और है ना, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा लल्ला, 2-4 आम छाट कर दे दो। सुंदरी आम देखो देखो लल्ला कैसा है, इसी साल या पेड़ से तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर हाथ मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब कि दोनों हाथ को मिला के अंजलि बनता है। दोनों हाथ में लेके 4-5 आम लेके दोनों हाथ को उनके तरफ बढ़ा दिया, और वो हाथ लेके बढ़ गया। आम लेने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह में एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब उसके हाथ पर ही ठहर गई एक टाइम के लिए। गोरी गोरी कलाइयाँ में लाह की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। मतलब लाह की जो चूड़ियाँ उन्होंने बनाई थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने में मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यही तो उन्होंने बताया। जब उसको ला के चूड़ियाँ वो देखने लगे तो उन्होंने बताया कि यही जोड़ा बनाया था बेटा जमींदार के बेटी का शादी पर। लेकिन वो कितना दे रहा था, 10 आने दे रहा था। जिससे उनको क्या आ गया, उनको गुस्सा आ गया और उन्हें चूड़ी नहीं दिए। बोले कि जाके शहर से लेके आओ। मैंने आम ले लिया, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया।
मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। वह व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। मतलब मंगरू मतलब ये था कि वह उनका अपना जैसा वो अपना उनका बिहेव था वैसा ही रखे, जैसा एटीट्यूड था उसी टाइप के एटीट्यूड में वो जिंदा रहें। और मतलब उनका काम भी ठप हो गया, लेकिन वो अपना जो था सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराएं और जैसा थे वैसे ही रहें। उनका अस्तित्व कोई नहीं था कि समय के बदलते हुए में वो अपने आप को बदल ले, वैसे में नहीं थे वो, है ना। इस कहानी के लेखक थे कामता नाथ। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।